हेलो बच्चों, हम आपको ना पूरा पढ़ा दिए हैं। तो अब चाह रहे हैं ना आप रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन में जितना हम बोर्ड पर बता रहे हैं ना, ये गारंटी है कि यहीं से सारा क्वेश्चन उठ के आएगा। अगर इसको जो ध्यान से पढ़ लेगा तो उसका जो है रिजल्ट हो जाएगा अच्छा से, यहीं से आएगा। ये वो क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो बाद में हमसे पूछ लेना। जितना हम बता रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन पूरा उठ के आएगा। इसी को हम जो मुख्य क्वेश्चन है उसको आपको हम बता रहे हैं। तो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, लेसन है क्या 1, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तुम सोच लो, इस चैप्टर से 3 नंबर के सवाल आता है। एक तुमको सब्जेक्टिव में 2 नंबर और एक आध दो है, 1 से 2 जो होता है तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। अब तो पूरा टाइम तो है नहीं कि पूरा डीपली से पढ़ेंगे। एक बार चूंकि हम आपको पढ़ा दिए हैं तो रिवीजन में आपको जो मुख्य चीजें है उसको हम बताए थे। तो सबसे पहले जो है, अगर हम देखें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो आपको हम बताए थे, कहिएगा कि एक पदार्थ टूटकर या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से, एक पदार्थ टूटकर या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चीज समझ में आ रहा है? यहाँ आप ऐसे बोलिएगा तब तो एग्जाम्पल भी चाहिए कि एक पदार्थ कैसे टूट के सर दो बना रहा है, या एक से अधिक पदार्थ कैसे जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो एग्जाम्पल आप परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। केमिस्ट्री में जब भी जो आप परिभाषा देंगे बेसिकली इस चैप्टर में और सेकंड नंबर चैप्टर में, तो उसका आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है। नहीं एग्जाम्पल दीजिएगा मास्टर नंबर नहीं देगा। तो क्या बोले हैं, एक पदार्थ टूटकर, तो लिख लो CaCO3। इस पे हम हीट देंगे, ऐसे बना दिए चाहे उष्मा लिख दिए, तब बन जाता है CaO प्लस थोड़ा सा इसमें से निकल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह हो गया इसका एग्जाम्पल। या दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। पहले इसमें थोड़ा सा बताते हैं। यह जो सूत्र है इसको हम कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। इसको हम चूना कहते हैं, या इसको कली चूना कहते हैं, या इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, इसका यह नाम है। अगर चूना का सूत्र पूछे, कली चूना का सूत्र पूछे, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे, तो आपका सूत्र क्या होगा, CaO। ठीक है, यह है आपका संगमरमर। अब इसका जो है रासायनिक पूरा फुल फॉर्म होगा, तो इसको हम कहते हैं, C है तो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी तो है ना, तो इसको हम कह देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहीं से एक और याद कर लेना, OH जो है इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का है, या इसका भी तो रासायनिक नाम पूरा फुल फॉर्म में लिख दो। यह तो रासायनिक सूत्र है, तो फुल फॉर्म लिख दो, कथी, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। देखो इस 3 गो में से एगो आना ही आना है, तय है, आएगा। नहीं आएगा तो हमको बताना। संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो CaCO3, या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछेगा तो उसी का तो नाम है, खत्म हो गया। तुमसे पूछेगा चूना का सूत्र, कली चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो तुम बनाएगा क्या, वहीं लिखेगा CaO, कली चूना का सूत्र है, चूना का सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर में अगर कहे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, तब भी तो वही होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर कह देगा बुझा हुआ चूना, मतलब कबो ना कबो जलल है तबे तो बुझा है ना, तब बुझा हुआ चूना का सूत्र लिख देंगे OH। बुझा हुआ चूना कह दे या हाइड्रोक्साइड कह दे, तब भी क्या कहेंगे, हम कहेंगे OH। ठीक है, दूसरा अगर इसका हम एग्जांपल लेना चाहें बाबू, तो लिख देगा कथी, मैग्नीशियम, Mg प्लस O2 तिरचिन MgO। यह जो तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल, दोनों हो गया। चाहो तो संतुलित कर लेना, 2 यहां लगा देना, 2 यहां हो तो गया, यही तो था।
तो एक परिभाषा दे देना है, एग्जाम्पल लिख देना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद तू आगे जाएगा तब होता है रसायन। अच्छा, रासायनिक जब अभिक्रिया होगा तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक दो लिखवा देते हैं। क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और क्या होगा? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और क्या हो जाएगा? गैसों का निकलना, गैसों का निकलना। और होता है बाबू ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, मुख्य रूप से जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें आपको यह चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब रासायनिक आगे जब गए तो अगर इसको देख लें तब होता है एक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बाबू होता है दो प्रकार से, एक होता है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। देखिए दूसरा जो होता है वह होता है आपको संतुलित समीकरण। बता दीजिए ना, एक होता है संतुलित असंतुलित और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। अगर तो हम ले लेना, अगर एक एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं, एक है Mg प्लस O2 तिरचिन MgO। तो देखिए उसमें मार्कर होगा, देखिए। हाँ, तो एक एग्जांपल हम लिख रहे थे यहाँ पर। अब देखो तीर चिन्ह के पहले वाला जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर चिन्ह के जो बाद वाला जो हो, जितना भी तत्व हो यौगिक हो, उसको कहेगा तू लोग उत्पाद, या कहेगा उत्पादक, या एक और बड़ी फेमस है प्रतिफल, प्रतिफल कहते हैं। अगर सुनिए, तीर चिन्ह के इधर 10 गो रहे सबको अभिकारक, इधर 10 गो रहे या कम रहे उसको उत्पाद या उत्पादक या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अब असंतुलित समीकरण का परिभाषा कैसे होगा? असंतुलित कहना वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्व या यौगिक के परमाणु द्रव्यमान असमान हो, मतलब अलग अलग हो, उसे असंतुलित कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, वैसा रासायनिक समीकरण। सबसे पहले एगो सेट करके धैले रहो, इसमें ना कोई परिभाषा बोलेंगे उसमें बोलबे करेंगे वैसा रासायनिक समीकरण, चाहे वैसा रासायनिक अभिक्रिया। तो बोलना वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्व या यौगिक के परमाणु का द्रव्यमान असमान रहे तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, यही लिख दो, Mg प्लस O2 तिरचिन MgO। देख लो यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ मैग्नीशियम संख्या 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये असंतुलित है। एग्जाम्पल दे देना, हो तो गया। सेकंड नंबर जो है वह है तुम्हारा संतुलित, संतुलित समीकरण। तो क्या कहेंगे? फिर वैसा ही, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्व या यौगिक के परमाणु का द्रव्यमान समान हो उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। फिर वही लिख दो, Mg प्लस O2 तिरचिन MgO। यह तो असंतुलित है, संतुलित कर देना, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना, क्या होगा? संतुलित होगा। मिला लो, जब भी कुछ लिखना है तो एक बार मिला लेना है। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब संतुलित है असंतुलित है यह करना आप सीख लीजिएगा, इजली तो है, 2-3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लूर आ जाएगा, लूर आ जाएगा आपको। तो एक भाषा बोले हैं लूर आ जाएगा, ये गांव का भाषा होता है। लूर मैंने कहा तो उनको ना समझ आ जाएगा बनाना आ जाएगा। तो आ जाओ, तो इसको संतुलित कर लिया।
तो संतुलित करने के लिए हम एक बता देंगे, उसको अच्छे से कर लेगा। संतुलित और संतुलित जब जिसको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ना कुछ अभिक्रिया के प्रकार होता है, जैसे विस्थापन। क्या है? विस्थापन को एकल विस्थापन भी कहते हैं। एकल विस्थापन। एकल विस्थापन का देखो रे दोस्तों नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हो गया। देख लो 3 गो नाम है, विस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है। अगर इसका हम परिभाषा लें तो कहना, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं को स्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन, प्रतिस्थापन कहते हैं। दोनों में से कोई जो पूछेगा वो लिख देना है। बार बार प्रतिस्थापन पूछा है, लड़का के खाली विस्थापन पता है इसलिए वो छोड़ के चला है। फिर कैसे बोलेगा? अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं को स्थापित कर देता है, उसी को कहते हैं कथी? विस्थापन। अब एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल ले लो Fe यानी लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा। देखो यह अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है, तो काम का करना है, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर, मतलब इसको यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ से इसको हटा देगा तो FeSO4 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा Cu4। देखो तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जिसके साथ है सटल है, एक मतलब का है एकर यौगिक ई है, इसका यौगिक ई है, तो इसको यौगिक से इसको विस्थापित कर दिया, इसका स्थान ले लीजिए, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लो। देख लो लोहा की संख्या 1, यहाँ भी 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, SO4, ये तो संतुलित है। तो विस्थापन समझ में आ गया। विस्थापन के बाद होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन एकल विस्थापन से एक गुणा विस्थापन होगा, द्विविस्थापन के मतलब क्या होता है? 2 गो विस्थापन होता है। तो इसका परिभाषा लिख देंगे, जब 2 तत्व अपने यौगिकों का अदला बदली करते हैं उसे द्विविस्थापन कहते हैं, या 2 तत्व अपने आयनों का अदला बदली करते हैं उसी को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या होगा? बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 तीर चिन्ह का बन जाएगा? बन जाएगा का बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। बेरियम सल्फेट जा रहे हैं सर BaSO4 प्लस बन जाएगा बाबू NaCl। का बन जाएगा? NaCl। तो पढ़ा होगा कि इसको तोड़ दो, यह होता है प्लस, यह होता है माइनस, ये भी होगा प्लस, यह होगा आपको माइनस। हमेशा प्लस माइनस वाला का लग जाता है, माइनस प्लस वाला के पास जाता है। तब Ba चल गया SO4 के साथ और Cl चल गया Na के साथ। अगर ये संतुलित नहीं है, संतुलित कर लो, मिला लो। बेरिलियम का संख्या 1 है, बेरिलियम की संख्या 1 है, ठीक है। Cl यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ Cl कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, Cl 2 हो जाएगा। सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है, SO4 है तो SO4 है, ये भी कथी हो गया? संतुलित हो गया। तो देख लिए संतुलित, असंतुलित, विस्थापन, द्विविस्थापन। यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद वाला वीडियो में एक और बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा।